बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान रिसेंटली कुछ सालों के अंदर जिस किस्म के डिक्लाइन हर इंडस्ट्री में हमने देखे हैं, उसकी मिसाल माजी से नहीं मिलती। लेकिन एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री जो मेरी इंडस्ट्री है, जिसमें मैं मुलाजमत करता हूँ, जिसमें मैं काम करता हूँ या जिस रोज़गार से मैं मुंसलिक हूँ, जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में इमरान खान साहब के दौर के टाइम के ऊपर भी प्रेशर्स थे, तब भी बिल्कुल थे। लेकिन तब प्रेशर का ना मिसाल मैं यूँ दूँगा आपको कि तब पता है प्रेशर क्या होता था? कि बड़ा होता था हम पे, तो कोई शो या कोई बात इस तरह की हो गई तो यार बंदा ऑफ एयर हो जाता था। बंदा चलो ऑफ एयर हो गया, 10 दिन 5 दिन बाद ऑन एयर हो जाता दोबारा, और हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था। अब तो लोगों की कहानियाँ ही अजीब बड़ी भरी पड़ी हैं, रोज़गार आए दिन जा रहे हैं, बंदे चुक लिया, फलाना गायब हो गया, फलाने ते एफआईआर हो गई, फलाना नौकरी तो कटता। पता नहीं व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग। हर इंडस्ट्री की तरह हमारी इंडस्ट्री का भी बस बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, नल्ला व राजून वाली कहानी आ गई हुई है इसके ऊपर। सबीना पाशा साहब ऑफ़र होती हैं, उसके बाद हबीब अकरम साहब ऑफ़र होते हैं, कुछ और लोगों के भी नाम चल रहे हैं, मेरी उनसे ज़ाती तौर पे बात नहीं हुई, लिहाजा मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा। आज अकबर बाजवा साहब की खबर आती है, जीएनएन से मुंसलिक थे अकबर बाजवा साहब के, अकबर बाजवा साहब भी ऑफ़र हो गए हैं। मैं ऑफ़र का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं ये ऑप्शन रख रहा हूँ बीवी, कि हो सकता है कि कोई सैनिटी प्रिवेल करे तो मालिकान और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं इस जर्नलिज़्म के अंदर, स्टेक होल्डर नहीं थे और वो बने हुए हैं, वो शायद कुछ सैनिटी प्रिवेल करे तो ये हमारे सहाफ़ी भाई बहनें जो हैं ये वापस स्क्रीन के ऊपर आ जाएँ। बट एट द सेम टाइम आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब इस तरह की खबर आती है ना तो पहले बड़ी परेशानी होती थी कि यार रोज़गार, हमें तो और कोई काम भी नहीं आता। मैं हमेशा से कहता हूँ जर्नलिज्म इतनी अजीब सी फील्ड है कि जो आप जर्नलिज्म 5-7 साल 10 साल कर ले, फिर वो नान छोले तक नहीं बेच सकता। हम कोई और काम करने के काबिल नहीं रह जाते। तमाम तर तवानाइयाँ, तमाम तर फोकस खबरों में, लोगों से मिलना मिलाना इसी तरह का रह जाता है। हम और कोई कारोबार या कोई और जॉब करने के काबिल नहीं रह जाते। पहले इस तरह की खबरें आती थी, जिस तरह आज अकबर बाजवा साहब की खबर आई है, तो उसके बाद पहले जब आती थी तो बड़ी परेशानी होती थी कि यार हमारा कलीग है, दोस्त है, भाई है, क्या करेंगे, जॉब का क्या करेंगे। इधर उधर फ़ोन करना स्टार्ट कर देते थे कि यार फलाने बंदे की जॉब का करो, फलाने बंदे की जॉब का करो। अब आके मुझे लगता है कि हर वो बंदा जो जर्नलिज्म में है, जो टीवी पे काम कर रहा है, जो रिपोर्टर है, जो एंकर है, जो किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म बड़े पे काम कर रहा है, वो जिस कदर प्रेशर में काम कर रहा है, वो रिलीव्ड होते होंगे कि जब उनकी नौकरियाँ या वो ऑफ़र होते हैं या नौकरियाँ जाती हैं तो वो रिलीव्ड होते होंगे कि यार जान छुट्टी है इस प्रेशर तो। हुण कम से कम यूट्यूब ते शो करांगे, अपना काम करांगे तो खुल के ते कर लांगे। हाँ, लेकिन हम रोज़ का जो प्रेशर होता था शो का, उस प्रेशर से तो रिलीज़ हुए, उस प्रेशर से तो हम निकल गए। तो बाजवा साहब से मेरी अभी बात हुई है, इज़ ऑफ एयर। खबर तो सुबह की आ गई हुई थी, अब कुछ दिन पहले की आ गई हुई थी कि ऑफ़र किया है, तो अभी मेरी उनसे बात हुई है, ही इज़ ऑफ एयर। मेरी दुआएँ उनके साथ हैं, मेरी बेस्ट विशेज़ उनके साथ हैं, एंड आई एम वेरी पॉज़िटिव। पॉज़िटिव क्या, ईमान का हिस्सा है मेरे, तो अल्लाह पाक रिज़्क राज़िक है वो है, और वो रिज़्क के वसीले बहुत अच्छे बनाएगा। वो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिज़्क के वसीले उन तमाम लोगों के लिए बनाता है कि जिनको एक दर बंद होता है तो 100 दर खुले होते हैं। इसी सारे सिनेरियो के अंदर एक और चीज़ को ज़रा जोड़ लेते हैं। अभी आपने देखा कि मरियम नवाज़ साहिबा के इश्तिहारात अखबारों के अंदर, टेलीविज़न के ऊपर, ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि अखबारों के ऊपर, टीवी के ऊपर इश्तिहार हुकूमतें और भी देती रही हैं माज़ी में, लेकिन इसकी इंटेंसिटी या इसकी क्वांटिटी ऑफ पेजेज़ और वो जो था वो बहुत ज़्यादा था। वो माज़ी में इस तरह की कहानियाँ बहुत कम नहीं मिल, देखने में भी नहीं मिली, बहुत कम होंगी, अगर होंगी भी तो मेरे इल्म में नहीं है वो। अब इन सारी चीज़ों के ऊपर जब आप वो इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं ना, न्यूज़ इंडस्ट्री के अंदर इट्स प्रोपेगेंडा, कि कुछ भी चीज़ को प्रोपेगेट करना, बहुत फैलाना। फेक न्यूज़ ही को सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं कहा जाता, कि एक चीज़ को बहुत ज़्यादा हैमरिंग करना। तो इस सारी चीज़ की 2 मिसालें मैं सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूँ। 8 फरवरी जब आया, जब साल मुकम्मल हुआ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन, मोस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्शन, उनको 1 साल मुकम्मल हुआ, तो जनाब बड़ी उस टाइम के ऊपर भी हाइप, 1 साल बेमिसाल, ये कर दिया, वो कर दिया, ब्ला, 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 ब्ला। एक शो सिर्फ मंसूर अली खान साहब ने हम न्यूज़ पे किया था, नवाज़ शरीफ साहब के हलके से, कि वहाँ के अवाम 1 साल के बाद क्या कहते हैं, कि नून लीग की हुकूमत किस कदर क्रेडिबल है, इनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। उस शो ने बाकी नून लीग की सारी कारकर्दगी थी ना, उसको बहा के रख दिया। इसी तरह जब ये सारा कर रहे थे, फलाना प्रोजेक्ट मरियम नवाज़ का, फलाना प्रोजेक्ट मरियम नवाज़ का, फलाना प्रोजेक्ट मरियम नवाज़ का, तो मैंने एक खाकसार ने एक छोटा सा एक ब्लॉग किया था कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो थे वो उस्मान बुज़दार साहब के टाइम में इनिशिएट हुए थे, स्टार्ट हुए थे, और कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर मरियम नवाज़ साहब ने पट्टी अपनी लगाई। एक छोटा सा ब्लॉग 8-10 मिनट का किया था, हालांकि काम उसके ऊपर बहुत डिटेल में करने वाला था। वो 60 के 60 पेजेस जो भरे गए थे अखबारों पर, हर प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा सकता था। उसके बाद मेरी उस एक ब्लॉग के बाद बहुत सारे लोगों ने और ने उसके ऊपर ब्लॉग किए, मंसूर अली खान साहब ने उसके ऊपर ब्लॉग किया, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जिनकी बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप है मुझसे, उन तमाम लोगों ने काम किया।
तो 3-4 ब्लॉग्स ने उन तमाम अखबारी इश्तिहारों का, उन टीवी के इश्तिहारों का असर या जो था वो सारा कुछ खोल के सामने रख दिया। इसी तरह का एक और शो, इसी परफॉर्मेंस के ऊपर कि जी हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, पाकिस्तान की अवाम को बता रहे हैं कि मरियम नवाज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एवरीथिंग। एक शो रिसेंटली फिर मंसूर अली खान साहब ने हम न्यूज़ के लिए तलबा के साथ किया है। मैं एक बच्ची देख रहा था, वो यूनिवर्सिटी की, वो बच्ची कह रही है कि जब मरियम नवाज साहबा की फ़ोटो टीवी के ऊपर आती है या वीडियो उनकी टीवी के ऊपर आती है तो हम चैनल स्विच कर देते हैं। अगर आपके ये अखबारी इश्तिहारों से, अगर आप अवामी खिदमत आपकी अपनी थी, तो अगर आप इस कदर लोगों में पजीराई हासिल कर चुकी हुई थी, तो बच्चे ये ना कहते आज यूनिवर्सिटियों के कि जनाब हम टेलीविज़न स्विच कर देते हैं। क्या हकीकत, क्या फसाना लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सहाफ़ी टारगेट होते हैं, टीवी चैनल टारगेट होते हैं, अखबार टारगेट होते हैं, डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट टारगेट होते हैं, वकील टारगेट होते हैं। वक्त है, गुजर जाएगा, गुर्बत में भी गुजर जाएगा यार। खाना 2 टाइम की जगह 1 टाइम खा के भी गुजर जाएगा। तारीख में ये जो आप किस्से रकम करते जा रहे हैं ना आप सब लोग, ये आपको हॉन्ट करेंगे, हॉन्ट करेंगे। और ये इस तरह हॉन्ट करेंगे कि आने वाले लोग जो है ना, वो पता नहीं किस 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 किस्म का इमेज आप लोगों का अपने जहनों में लेकर बच्चों को बताया जाएगा कि दिस इज़ व्हाट हैपन विद मी, दिस इज़ व्हाट हैपन विद मी। बिकॉज मुझे याद है आज भी कुछ बुजुर्ग लाहौर के अंदर पीपल्स पार्टी के वर्कर मौजूद हैं जिन्होंने भुट्टो और ज़िया वाले उस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ज़िया के दौर के अंदर कोड़े खाए हुए, और वो आज भी बैठकर गलियों चौकों चौराहों के अंदर कहानियाँ बताते हैं कि बेटे हमारे कोड़े मारे गए थे, मेरे इस तरह मारा गया था, इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। कहानियाँ चलती हैं, जबर जितना भी हो, सहाफ़ी हों, वकील हों, सिविल सोसाइटी के लोग हों, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हों, कहानियाँ सफ़र करेंगी। वक्त ज़रूर लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन ये कहानियाँ पब्लिक भी होंगी और लोग याद भी रखेंगे और लोग आगे बताएंगे भी इंशाल्लाह। सो जिसमें जितना भी आप पुश कर लीजिए, इवेंचुअली व्हाट इज़ रियलिटी वो लोगों के सामने आकर ही रहेगी। आखिर में एक बहुत ही पेनफुल स्टोरी मैंने आखिर में इसके ऊपर इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि मैं इस पे थोड़ा-सा डिटेल में बात करना चाह रहा था। उमर अयूब साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब बहुत डिटेल में बात करते रहे, कुरम एजेंसी वाला वाक़या एंड ऑल दैट, वो सारा इंसिडेंट। रिसेंटली उमर अयूब साहब ने बलूचिस्तान के इश्यू पे बात की, मौलाना फजल रहमान साहब ने बलूचिस्तान के इश्यू पे बात की, मुराद सईद, इफ़ यू रिमेंबर, मुराद सईद ने सवात को लेकर, खैबर पख्तूनख्वा को लेकर, अमन व अमान के हालात के ऊपर बहुत देर पहले से बात करना स्टार्ट कर दी थी। कभी कभार कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि वो पॉलिटिक्स से बहुत मावरा या ऊपर के होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी, इस्टेब्लिशमेंट, फौज, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, कुछ नहीं इनका, इन सबसे बहुत ऊपर। पाकिस्तान के लेवल की जब बात आ जाती है ना, तो वो इन सब के कदों से बहुत ऊपर, इन सबसे बहुत ऊपर की हैपनिंग्स होती हैं। आज एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 6 लोग शहीद हुए कूड़ा खटक में। मौलाना समीउल हक साहब के साहबजादे उसमें शहीद हुए, वही टारगेट थे उसके अंदर। इसके पीछे क्या है, पीछे क्या नहीं है, मैं उसके बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहता, ना मेरे पास उतनी कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है कि व्हाट हैपेंड एंड व्हाई हैपेंड। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। व्हाट आई डू वांट टू टॉक अबाउट इज कि वही खैबर पख्तूनख्वा है जिसके बारे में बार 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 वार्न किया जाता रहा कि यार यहाँ हालात अच्छे नहीं हैं, दहशतगर्दी फैल रही है। बलूचिस्तान के बारे में खालिद मकसी साहब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठकर, हुकूमती रुकन अभी वजीर बने, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठकर जुनैद अकबर और बाकी सारे मेंबरान की मौजूदगी में, सहाफ़ियों की मौजूदगी में कहा कि बलूचिस्तान में ऐसे हालात हो गए हैं, बीडीएलए वाले सड़कों पर फिर रहे होते हैं, वजीरों को पकड़ लेते हैं और उनसे बंदूकें लेके, असला लेके छोड़ देते हैं वजीरों को। ये हुकूमती रुकन कह रहे हैं। ये वो मकाम है कि जहाँ पर इमरान खान जैसे कदावर शख्सियत जेल के अंदर है। ये वो मकाम है कि जहाँ पर अली अमीन गंडापुर एक स्टेटमेंट देते हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ बैठकर मामलात अपने तय करेंगे, तो पूरे मुल्क के सहाफ़ी चढ़ दौड़ते हैं उनके ऊपर कि ये सूबा एक हुकूमत से बात करेगा, दूसरे मुल्क से बात करेगा, फेडरल गवर्नमेंट को क्या हो गया, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। उसके बाद कुछ अरसे बाद स्टेटमेंट आई मरियम नवाज साहबा की स्मॉग को लेकर के, मैं हिंदुस्तान से पंजाब से बात करूंगी तो सब तालियां बजा रहे थे, वाह वाह वाह। इस मुनाफकत से निकल कर दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द हाई टाइम कि जब पूरे मुल्क को इकट्ठे बैठना है, पूरे मुल्क के स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम को, किसी का एक मेंबर भी है ना तो उस पॉलिटिकल पार्टी को भी बैठना है उस मीटिंग के अंदर और इमरान खान को जेल से निकालने बिठाएं। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, चीज़ें सोल्यूशन की तरफ जाएंगी। वजह कि जब पूरे मुल्क के लीडरान का, पूरे मुल्क की सियासी जमातों का एक कंसेंसस हो जाएगा कि हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस एक साइड के ऊपर, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान हम सब यूं हैं, तो आपके दुश्मनों को वो चांस ही नहीं मिलेगा कि वो घुस सकें हमारे
इस तरह की मसाजिद के अंदर वो घुसकर इस तरह की कार्रवाइयाँ कर सकें, उनको चांसेस बहुत मादूम हो जाएंगे। लेकिन अगर हम खुद में लड़ते रहेंगे और अगर हमें सिर्फ इमरान खान साहब को जेल में रखना मकसूद होगा, हमारे सारा फोकस पॉलिटिकल वो होगा, तो फिर ये जो आज खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, जो कोयटा के एक रोड पे हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह कभी ना करे, ये वेव बढ़ भी सकती है। इसलिए बार बार मेरा कंसर्न इस चीज़ के ऊपर ये है कि हमने जो कीमत दी है पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, हमारे जिस्मों के ऊपर अभी तक वो निशान बाकी हैं, हमारे ज़ख्म हरे हैं, हमारे ज़ख्म रसते हैं, खून बहता है अभी भी उनमें से, और अभी वो ज़ख्म भरे भरे हैं, हमारे वो ज़ख्म नहीं भरे, और हम अगली वेव की तरफ हमें धकेला जा रहा है। आई होप एंड प्रे गेट अगेन तो कुछ सैनिटी प्रिवेल करे, तमाम लोग बैठकर इस मसले को जितना ये गंभीर है उतना ही गंभीर करके इसको हैंडल भी करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, शहबाज साहब, अचकजई साहब, एवरीबडी हुज हु इन पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, सबको बिठाएं, फौज बैठे, ब्यूरोक्रेसी के जो जरखेज़ दिमाग हैं वो बैठे, पुलिस के जरखेज़ दिमाग बैठे सारे, और बैठ कर इसके ऊपर बात करें कि व्हाट इज़ वे आउट, और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अगर हम सब बैठ जाएंगे फिर अल्लाह खैर भी करेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।